Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. And to help you with those mocks, मैंने एक ट्राई किया अटेम्प्ट है मेरा कि मैं इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको 500 MCQ सॉल्व कराने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बेसिकली ये क्लास 11th की एनसीईआरटी के सोर्स रहेंगे, मतलब मटेरियल यू कैन गेट, जो कि मैंने उसके वीडियोस 6 चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं। और एट द सेम टाइम जो जीएस पार्ट देखना चाहते हैं CUET एग्जाम के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, वो जीएस पोर्शन कवर करेगा। ऑब्वियसली द फाउंडेशन फॉर यूपीएससी ऑल्सो यू कैन से, और जो भी एग्जामों में ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट आता है, दैट दे कैन ऑल्सो सी। ये हो गया मैं टारगेट ऑडियंस 500 क्वेश्चंस। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करना, मैं एक रूल बनाना चाहता हूँ आपके लिए। सिंपल रूल है कि जब आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो तो आप वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को पढ़ें और अपने मन में एक आंसर डालें। ए है, बी है, सी है या डी है, आप डिसाइड कर लें। उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखें और उस अटेम्प्ट को देखें कि किस तरीके से मैंने मेरा अप्रोच है क्वेश्चन को देखने का, है ना। देन दिस सीरीज विल हेल्प यू मोर। ट्राई टू पिक ऑल दोज टूल्स विच इज़ माई इंटेंशन कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, pause the video and try to answer that this is my answer। और बाद में बताना है कि आपका स्कोर, कमेंट करिएगा आपका स्कोर क्या रहा, आपके स्कोर क्या रहे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। स्टार्ट, पॉज द वीडियो। अब एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन of the conflict between legislature and judiciary over different amendment। okay, the question is not। अब मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैंने इसी समय, अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो या सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 90% वो इस नॉट को भूल जाएंगे बच्चों की नॉट नॉट रीजनेबल लिखा हुआ है। व्हाट दे विल हिट कि ये कारण हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। तो पहला अप्रोच मैंने यही सिखा दिया आपको, नॉट पे मैंने सर्किल कर दिया जानबूझ के। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वन इज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर पॉसिबल। इसमें लेजिस्लेचर कैसे काम आया? लेजिस्लेचर का तो इन्वॉल्वमेंट में ही नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ द जुडिशरी, दे कैन डू दैट। ओके सर। नाउ द सेकेंड इज इन अ डेमोक्रेसी, ओके, बट यूजिंग दोज इंटरप्रिटेशन, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज। सी, क्योंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आपने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू सेड प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कैन क्रिएट ना कि लेजिस्लेचर विल से कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझा ना बच्चों? तो फर्स्ट वी कैन होल्ड इट, फर्स्ट कैन बी द राइट आंसर, राइट स्टेटमेंट, सॉरी, राइट स्टेटमेंट। टू अप्रोचेस, statement is right but the question is asking not reasonable, so according to question this become a wrong option because of different interpretation जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में तनाव तो हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। तो फर्स्ट यहां से लगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन अ डेमोक्रेसी डिबेट्स एंड डिफरेंस, है, डेमोक्रेसी में डिबेट और डिफरेंसेस आर नेचुरल। यस सर, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये कारण कैसे बनेगा डिस्प्यूट का? डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता है, तो ये कारण नहीं बनेगा। इसका मतलब जो दो दो तीनों में है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन अभी रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन हायर इंपॉर्टेंस टू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड ऑल्सो अलाउज फॉर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके सर, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो रूल्स उनको चेंज अमेंडमेंट करने के लिए
स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है इन आर्टिकल 368। ये तो सही है, ये तो सही है, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन डिस्प्यूट का पूछा है, कॉन्फ्लिक्ट का पूछा है। देखो बच्चों कितने बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं इसमें। स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नॉट को लेके पूछा गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने काट दिया। फोर्थ पर फिफ्थ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगेन आई विल रीड फॉर यू। दे आर सेइंग लेजिस्लेचर कैन नॉट बी इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। Okay, that is true. For that, a judiciary is there. Judiciary can only decide the constitutionality of a particular law, cannot resolve political debates about it. ये तो बच्चों इनकी लिमिटेशन, जुडिशरी की लिमिटेशन है। जिस तरीके से ये लिमिटेशन लेजिस्लेचर की है, ये लिमिटेशन जुडिशरी की है कि केवल वो बता सकता है, जैसे आर्टिकल 13 बच्चों, बेसिकली जैसे आर्टिकल 13 कि कोई अमेंडमेंट, कोई लॉ, क्या वो विद द फ्लो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी। इसके बाद पे इट्स आर्टिकल 13, तो इस पर कोई डिस्प्यूट आर्गुमेंट नहीं है। तो मैंने ये काट दिया बच्चों। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। होप आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट जब देखा तो आपने सोचा होगा कि राइट आंसर कुछ और हो सकता है, और क्योंकि स्टेटमेंट सही है, मैंने सभी स्टेटमेंट्स को सही यूज़ किया है। लेकिन मैंने देखो, अब बच्चों देखो कैसे मैंने सॉल्व किया इसे। ये हो गया सही स्टेटमेंट्स का बाउंड्री, ये हो गया सही स्टेटमेंट की बाउंड्री। बच्चों ये हो गया क्वेश्चन, और उसमें हो गया उसका आंसर, क्योंकि सभी चीजें नहीं पूछी गई, ये छोटा सर्किल पूछा गया है। तो इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टेटमेंट क्या है ना। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व। Which of the following principle of secularism? Now, the word is secularism. The word is secularism. Secular character we will talk about. Okay, sir? बताइए फिर इसमें क्या करना है हम लोग को। Secularism are adopted in the Constitution of India. We all know ना कि Constitution of India में secular word आया है after 42nd Amendment Act 1976. So we all know this. 3 वर्ड और आए थे बच्चों, दो इसको इंक्लूड करके 3 आए थे बच्चों। ठीक है सर, इसमें नॉट नहीं है, कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द स्टेट विल हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन। नथिंग टू डू विथ, नथिंग बिकम द एक्सट्रीम वर्ड। ऑल, नो, ये सभी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमें आंसर ढूंढने में। नथिंग वाली पार्ट तो बच्चों गलत है। अभी रिसेंटली हमने देखा है 2-3 साल पहले कि किस तरीके से ट्रिपल तलाक के ऊपर पार्लियामेंट ने बिल पेश किया, वो एक्ट बन गया है। सबरीमाला टेम्पल केस में भी बच्चों स्टेट इन्वॉल्व हुआ। तो अभिषेक सर नथिंग तो कहना गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही अगर गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही अगर गलत है बच्चों, तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में है, फर्स्ट यहाँ ऑप्शन में, और ऑल लिखा है तो फर्स्ट यहाँ भी ऑप्शन में होगा। 1 2 3, केवल एक स्टेटमेंट की नॉलेज से मैंने 3 स्टेटमेंट कट कर दिए। 4 ही थे, मेरा ये आंसर बन गया। लेकिन बच्चों क्योंकि यहाँ पर जी डायरेक्ट आपको राइट आंसर पे नहीं पहुंचाना, मुझे सिखाना है बाकी स्टेटमेंट पढ़ के। तो दे आर सेइंग दैट स्टेट विल हैव क्लोज रिलेशन विथ रिलीजन। यस। व्हाट इज द नेहरूज इंटरप्रिटेशन टू सेकुलरिज्म बिफोर इट वाज ऑप्टेड? इंदिरा गांधी लेके आएंगे द आइडिया ऑफ सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक विथ नेहरू ऑल्सो विदाउट राइटिंग दैट वर्ड। दैट वाज कि state will not intervene in the matter of religion, and religion will not intervene in the matter of state, but there is but if any religion is doing any inter or intra religious domination, then state can intervene. किसी प्रकार का डोमिनेशन ट्राई कर रहा हो विद इन द रिलीजन और आउटसाइड द रिलीजन, उसमें स्टेट इंटरवीन करेगा। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट।
बट जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म आर अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सी बच्चों, द स्टेटमेंट इज राइट, बट व्हाट आई मिस्ड ना, क्लोज वर्ड, क्लोज वर्ड, एंड एट द सेम टाइम वी विल अगेन एक और टूल देना चाहूंगा। मैनी ऑफ द टाइम देयर कैन बी ऑप्शन विच एक से अधिक सही हो सकते हैं स्टेटमेंट। लुक एट दिस, लेकिन वी विल गो विद द क्लोजर वन। सबसे क्लोज राइट आंसर कौन सा हो सकता है, वी विल सी दैट ऑल्सो, है ना। तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शंस इस किस तरह से अरेंज है बच्चों। वन वाला पार्ट बिल्कुल गलत था, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 3 ऑप्शन जा चुके हैं। तो जो क्लोज वर्ड है इसे मैं सर्किल करके इस स्टेटमेंट को मैं गलत कर दूंगा। एंड द स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट अमंग रिलीजन, बच्चों सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा, तो बच्चों कैसे सही हो सकता है। द स्टेट विल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ रिलीजियस ग्रुप, दैट इज ऑब्वियसली बच्चों हमें देखा है इस बात को कि स्टेट रिकॉग्नाइज करता है इस राइट को, फंडामेंटल राइट है हमारा। द स्टेट विल हैव लिमिटेड पावर टू इंटरप्रेट इन द प्रेयर। देखो जो यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये स्टेटमेंट सही की, ये गलत किया है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप सही हो जाता है बच्चों? अगर ये गलत किया तो ये स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाता है? हाँ सर, इसीलिए तो आपने गलत किया था ये। तो 4 और 5 मेरा राइट आंसर हो गया। देखो तो कितनी चीज़ें मैंने इसमें सिखाई हैं आप लोगों को, कि पहली बात एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला ये वर्ड सिखाया, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट सही होते हुए कैसे मैंने इसे गलत किया क्योंकि ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि क्योंकि क्लोज रिलेशन नहीं है, रिलेटेड लेकिन बहुत क्लोजली नहीं, है ना, उसका ध्यान रखते हैं, उस पावर को लिमिटेड लेवल पे यूज करते हैं, ये समझाया मैंने आपको। नाउ थर्ड क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेकेंट, हु डिस्चार्ज देयर फंक्शन? पॉज द वीडियो, थिंक, कौन करता होगा ऐसा? क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऐसा करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं ऐसा, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं, है ना। जब अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा बच्चों, तो जहां मैंने आपको सिखाने का ट्राई किया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अचानक से किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, फिर सीट वेकेंट हो जाती है, तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर आते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दिखा दिए, और यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे कि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उस समय CJI वहाँ पर आएंगे जो कि रहेंगे। अगर CJI भी नहीं है तो मैंने आपको बताया था सीनियर मोस्ट जज, अगर वो जजेस भी नहीं है, सीनियर मोस्ट जजेस आ जाते हैं बच्चों, और अगर वो भी नहीं है तो मैंने आपको समझाया था तब आते हैं बच्चों, तब आते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये पूरा समझाया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विथ होम? रियल वर्ड यहाँ पर है, रियल वर्ड यहाँ पर है। ऐसा देखा जाए तो हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट हैव ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, बट पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, हु कैन एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो कैसा प्राइम मिनिस्टर टिक कर दें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप बोलते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसलिए है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब आप बोलते हैं तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो द राइट आंसर इज डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रियल पावर, नॉमिनल लाइज विथ प्रेसिडेंट, देयर आस्किंग अबाउट रियल। अगेन क्वेश्चन पढ़ा, ये वर्ड माइंड किया, और इस वर्ड की वजह से मेरा आंसर डिफरेंट हो गया, दैट इज रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ according to Indian Constitution, the vacancy in the office of President of India shall be filled within। अब कुछ फैक्चुअल देख लेते हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स के पीछे भी लॉजिक लगाऊंगा। कैसे? अभी सीधे फैक्ट्स मुझे कहाँ लॉजिक लगता है, रटना पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं याद है, अभी आ रहा है क्या है इसका आंसर।
लेकिन मुझे समझ में आता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन लॉजिक पे चलती है। तो कैसा लॉजिक है? अच्छा, प्रेसिडेंट आपकी कंट्री का नहीं रहा है, प्रेसिडेंट मेरी कंट्री का नहीं रहा, तो आपके पास है तो वाइस प्रेसिडेंट, तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। ही विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके सर, चलिए ये समझ में आ गया हम लोग को। अच्छा, कोई अल्टरनेटिव है हमारे पास? तो एक महीने इतनी जल्दी करने की बात नहीं है, इतनी जल्दी करने की बात नहीं है कि तुरंत इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि काम चल रहा है हमारा। और एक और बात मेरे मन में आ रही है अभिषेक सर, कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, सेरेमोनियल हेड, यू सेड रबर स्टैंप आल्सो डू दैट, तो उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पद नहीं लग रहा है, तो भी बहुत जल्दी करने की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी करने की बात नहीं। लेकिन सर इतना भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लंबा समय ले लें, कि पूरा साल भर आप इस पद को खाली रखेंगे, इतना ही नहीं कहिए सर। तो द लॉजिक इज 6 मंथ इज माई आंसर। इस अगर आप कभी भी फैक्चुअल चीजों पे कोई भूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लॉजिक तब भी लगा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। मेरे लिए क्वेश्चन अब क्या है? ये वर्ड है कॉन्ट्रोवर्सी, controversial amendment so far, which are the following were the reason for the controversy, किस वजह से, कारण से बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन, ये है बच्चे क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्यों है कंट्रोवर्सी? जब मैं देखता हूँ बच्चों, मुझे जब ये स्टेटमेंट दिखाई देता है कि इट वाज मेड विदाउट सपोर्ट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, तो मेरे समझ में आता है ये कंट्रोवर्सी कैसे बन सकता है, क्योंकि ये तो रूल्स में ही नहीं है ना, सिंपल मेजोरिटी से बन सकता है। और इवन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखित में, कैबिनेट लिखित में देके सबमिट कर दे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो भी इमरजेंसी हो जाता है। तो स्पेशल मेजोरिटी सर यहाँ पे कुछ बात मुझे लग नहीं रही है। सेकंड स्टेटमेंट सर कहाँ कहाँ पे अभिषेक सर? लीजिए अभिषेक सर, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ है और यहाँ है सर, 3 आपने काट दिए। लेकिन तभी पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट वॉज मेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यस, वी ऑल नो कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुआ था 1975 में और 77 में रिवोक किया गया था सर। यस, और क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है ये 1976 में आया था ये अमेंडमेंट, है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो क्योंकि आपने उस वक्त इसे लेके आए हैं जब आपकी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया था, और किस आर्टिकल का यूज करके बच्चों किया गया था? आर्टिकल 352, ये कह के कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। लेकिन आपने देखा ना, एक स्टेटमेंट का यूज किया मैंने और राइट आंसर मैंने आपके सामने रखा, लॉजिक। नाउ होप बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके तब आंसर करते हो, उसके बाद फिर कमेंट करते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन द राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू, ये बहुत आसान है, एनसीईआरटी में साफ साफ का आंसर लिखा हुआ है। एरिया, नो सर, एरिया तो नहीं था, आपने बताया था कुछ ऐसा, है ना। और या तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, नो सर ये भी नहीं है। क्या होना चाहिए बच्चों ऐसे बेसिकली आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे ख्याल से पॉपुलेशन होना चाहिए सर, पॉपुलेशन होना चाहिए अभिषेक सर। अगर बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो सर 81 लोगों को बुला लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लोग हैं सर, सिक्किम में कम लोग हैं, छोटा सा स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत कम है, एक को बुला लीजिए। पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। नाउ विच और हु अमंग द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन मेकिंग व्हाट? अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन पार्ट होता है? तो मैं बच्चों इसका राइट आंसर बताने से पहले आपको सपोज CAB कैब, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, को अगर एक्ट बनाना तो कैसे होगा? पहले जाएगा बच्चों लोकसभा में, फिर जाएगा बच्चों राज्यसभा में, फिर जाएगा बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और फिर जाएगा बच्चों किसके पास जाएगा? उसके बाद
किसी के पास नहीं, ये बन जाएगा CAA, दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। कुछ स्पेशल सिनेरियोज में चाहिए होता है, लेकिन बच्चों अब हम इन्हीं इंफॉर्मेशन के भी आप पे देखते हैं। पहला तो वोटर, बच्चों पहला लिखा है 1, वोटर इज इन्वॉल्व, लेकिन समझदारी से बच्चों कहीं लिखा भी नहीं है वोटर, लेकिन प्रेजेंट है, तो पहले ही मैं से काट देता हूँ, कॉमन सेंस। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपने यूज किया है, सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये वर्ड यूज किया है, तो 2 रिमेन्स, और बच्चों यहां पर ये मैंने काट दिया, है ना। और बच्चों 6 लिखा हुआ है जुडिशियल, सर आपने कहीं पर ये वर्ड यूज ही नहीं किया सर, आपने स्टेट का आपने कहा भी है थोड़ा सा, लेकिन जुडिशियल तो नहीं लिखा सर, तो सर 6 नंबर क्यों है यहाँ पर? सर ये 6 नंबर से काट दिया सर, बाद में बन जाएगा तो उसके बाद कोई जुडिशियल करेगा, अलग बात है बच्चों, आउट ऑफ दैट, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अमेंडमेंट लाने के लिए, संशोधन लाने के लिए, ठीक है अभिषेक सर। उसके बाद ये राज्यसभा लोकसभा आपने अलग वर्ड यूज नहीं किया, तो क्या मैं सर राज्यसभा लोकसभा या पार्लियामेंट वर्ड यूज कर लो। 4 बिकम द राइट आंसर, बच्चों 4 दोनों में, 3 यहाँ पे बच्चों रह रहा है, तो बच्चों ध्यान देना, अभी समझाया मैंने, स्टेट के लिए इन्वॉल्वमेंट कहा था, इसका मतलब सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट। कैसे स्टेट रहा बच्चों, मैं वापस से वो डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा, क्योंकि अगर सेंटर स्टेट रिलेशन अफेक्ट हो रहा हो, ऐसा कोई बिल आता है, तो यू रिक्वायर हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, डू यू रिमेंबर रेक्टिफिकेशन? yes Abhishek sir, we remember this. What was the article was 368, yes Abhishek sir, इसका मतलब स्टेट भी इन्वॉल्व होता है ना। तो 2 और 4 सही आंसर है, लेकिन क्लोज ज्यादा करीब कौन सा है, ज्यादा करीब है सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? नॉट वर्ड सर, अब इसे सर आगे ध्यान दीजिएगा, यस वाला बेटे मत कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों ध्यान रखेंगे, नॉट लिखा हुआ है। नो कॉन्फिडेंट मोशन तो मेरे कार्ड सही है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है, लेकिन नॉट पूछा है इसलिए मैं काट दूंगा। सवाल पूछना उन पे बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लेजिस्लेटिव है ना, तो बच्चों ये भी काट दूंगा, सही है लेकिन काट दूंगा। रिजोल्यूशन सेम बच्चों, तो एक ही बचा सर, कोई अगर कई बार हाउस से डिसॉल्व हो जाती है, तो ये कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बन सकता है, तो इसीलिए मेरे लिए पॉइंट ऑफ से ये बन गया मेरा राइट आंसर। नाउ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, अभिषेक सर अभी स्पीकर कैसे याद नहीं आ रहा, याद क्यों करना है, लॉजिक लगाएंगे, बहुत द वीडियो लॉजिक लगाओ बच्चों। स्पीकर कहाँ का होता है सर, लोकसभा का होता है स्पीकर, और राज्यसभा का होता है चेयरमैन, चलो ठीक है, अब से ये याद रहेगा। तो क्या अभिषेक सर जिस सभा का आपको चुनना है स्पीकर, क्या उसके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए, उसी के पास होना चाहिए? अभिषेक सर तो मुझे लग रहा है डी ऑप्शन ज्यादा सही है। प्रेसिडेंट नो सर, प्राइम मिनिस्टर अगेन नो सर, ही कैन बी बायस विद ऑल द मीटिंग और सेशन जो भी होता है बच्चों, नहीं। बोथ सर, राज्यसभा का क्या से है, ये भी काट दीजिए। तो मेंबर ऑफ द लोकसभा, नॉर्मली क्या होता है जब कोई नई पार्टी मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में बैठती है, तो यहाँ स्पीकर बैठता है। तो पहले जो मीटिंग है बच्चों, जो पहली मीटिंग होती है, जो पहली मीटिंग होती है उसमें तो पिछला स्पीकर ही बैठता है, उसके बाद वोटिंग्स होती है, नया स्पीकर यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है अभिषेक सर। दिस वॉज 10 क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज योर जॉब, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सॉल्व किया पूरा तो 10 आउट ऑफ आपको कितना मिल रहा है, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर बच्चों कहीं वो स्कोर को लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों लिखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग 50 क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपकी एफिशिएंसी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो यही बच्चों मेरा अटेम्प्ट है इसमें, कि आप अगर दोबारा ये वीडियोस देखें, एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखें किस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया, उनके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो समझ में आई हो, डू शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।